इस सीजन की शुरुआत में एक ट्रेड हुआ मुंबई इंडियंस से लखनऊ सुपर जायंट्स में, और वो ट्रेड था अर्जुन तेंदुलकर का। सबको बहुत अजीब लगा ये क्या था, मतलब ये मूव क्या था। शायद अर्जुन तेंदुलकर उनके लिए प्राइमरी बॉलर बनने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो मुकाबले में उनकी कभी भी हमने देखा नहीं कि वो बॉलिंग कर रहे हैं या फिर टीम के लिए वो 11 में या फिर इम्पैक्ट सब में हो। लेकिन एक बात अभी हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट हुआ था, वहाँ अर्जुन तेंदुलकर ने एक प्रेडिक्शन किया था और वो बताया था कि ये प्लेयर मुझे बहुत शानदार लगता है। तो प्रशांत सबसे पहले तो उस प्रेडिक्शन पे आते हैं, और उस पॉडकास्ट में उन्होंने बता दिया था, क्योंकि बॉलिंग करते हुए वीडियोस तो हमें हर दिन मिल जाते हैं, मैच में अभी तक अर्जुन को हम नहीं देख पाए हैं खेलते हुए। हाँ, तो जैसे अर्जुन के बॉलिंग करते हुए सारे और बैटिंग करते हुए भी, सिर्फ बॉलिंग नहीं, वीडियोस इंटरनेट पे तैरते रहते हैं, वैसे ही कई सारे वीडियोस इस खिलाड़ी के भी आए थे जिसका अर्जुन ने नाम लिया था। और आज वो कीवर्ड है आईपीएल का सबसे बड़ा, मुकुल चौधरी। तो मुकुल चौधरी के कई सारे वीडियोस जब प्री सीजन कैंप लगा एलएसजी का, कि वो ऐसे छक्के मार लेते हैं और इतने क्लीन हिटिंग करते हैं, तो वो सारे वीडियोस आए और मुकुल ने आज कर दिखाया कि मैं, मतलब मेरे अंदर क्या टैलेंट है, क्या स्किल है, मैं लंबे लंबे छक्के मार सकता हूँ। 27 गेंदों में 54 रनों की नॉट आउट पारी, 7 छक्के। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर ने मैच से पहले ही कहूँगा, हो सकता है वो हाँ पॉडकास्ट पहले का ही भाई, तो अर्जुन तेंदुलकर ने पहले ही बता दिया था कि इस सीज़न या अगले 1-2 साल एलएसजी से जो खिलाड़ी चमकने वाला है वो मुकुल चौधरी ही है। और जब उनसे पूछा गया क्यों, तो अब उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस के दौरान जब वो बॉलिंग करते थे मुकुल चौधरी को, तब वो जो छक्के मारते थे वो देख के वो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुए। अब अर्जुन को आप कुछ भी कह लेंगे कि जो भी है उनके क्रिकेट पर कोई भी सवाल खड़े करते हैं या जो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका क्रिकेटिंग सेंस बहुत तगड़ा है। मुकुल चौधरी के अगर टैलेंट को उन्होंने पहचान लिया तो ये दिखाता है कि अर्जुन अगर वो बॉलिंग करते थे तो एक तो वो अपने दम से बॉलिंग कराते रहे होंगे, और फिर सामने खेलने वाला जो बंदा है मुकुल चौधरी, वो कैसे उनको डील करते होंगे वो भी उन्होंने बताया कि। और उसके बाद अलावा उन्हें 2-3 खिलाड़ियों को और सामने जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने 2-3 प्लेयर्स के और नाम लिए, तब भी दोबारा अर्जुन ने बोला कि नहीं, मुकुल चौधरी। और बिल्कुल ऑप्शन में दिया था हिम्मत सिंह का नाम, ऑप्शन में दिया था प्रिंस यादव का नाम, और तीसरा ऑप्शन जो था वो मुकुल चौधरी थे, क्योंकि उन्होंने मुकुल चौधरी का नाम पहले ले लिया था तो उनको भी ऑप्शन में रखा था। आप, क्योंकि मैं तो इन दोनों के नाम ज़्यादा सुन रहा हूँ, मुकुल चौधरी का भी मैंने सुना है लेकिन उतना नहीं सुना है, तो क्या मतलब आपको लगता है ये इन दोनों से ज़्यादा टैलेंटेड है? और उन्होंने कहा हाँ। वही तो, जब अब बार बार कोई ठप्पा लगा रहा है किसी खिलाड़ी पर, तो मतलब उन्होंने भी देखा होगा या बॉलिंग जब करते थे तो उनको समझ में आया होगा कि हाँ ये बंदा है, इसमें टैलेंट है, ये चमक सकता है। और क्या कहते हैं, केकेआर के खिलाफ मुकुल ने जो किया वो अद्भुत था। और शायद अर्जुन तेंदुलकर भी आज उस प्रेडिक्शन को लेकर या अपनी प्रेडिक्शन को लेकर खुश होंगे, और ज़रूर वो मुकुल से भी जाके मिले होंगे। हो सकता है मैच के बाद इस पर भी कोई ना कोई वीडियो आ ही जाए। तो बाकी रही मुकुल की पारी की बात, तो आई मीन बहुत ही अंडर प्रेशर, बहुत ही गज़ब की पारी। 7 ओवर में 78 रन बचे थे जब वो क्रीज पर आए बैटिंग करने, और तब से लेकर आखिरी गेंद तक खड़े रहना और टीम को मैच जिताना, वो भी तब जब एक सेट बैटर आउट हो गया हो, आयुष बडोनी जैसा। तो वो दिखाता है कि इस प्लेयर के अंदर कैरेक्टर क्या है। वो ये भी दिखाता है कि जिस कोच ने, जस्टिन लैंगर ने उन पर भरोसा जताया कि वो बहुत टैलेंटेड हैं, ये तक कह दिया कि अगर उसने 2-4 महीने मेरे को दे दिए तो मैं उसको इंडिया का नंबर 6-7 का सबसे खतरनाक बैटर बना दूंगा। तो आज शायद जस्टिन लैंगर भी बहुत खुश होंगे, सिर्फ अर्जुन तेंदुलकर नहीं। बाद में कप्तान ऋषभ पंत ने बोला ही कि मतलब खुशी जताई उन्होंने, और ये तक बोला कि बिहाइंड द सीन्स या नेट्स में कोई कितना भी अच्छा खेलता है, लेकिन अगर यहाँ परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब टैलेंट है। तो मुकुल, और ये जो प्रेडिक्शन की बात है प्रशांत, तो उसमें एक प्रेडिक्शन काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुकुल चौधरी का नाम आ गया था और 2 करोड़ 60 लाख रुपए जब खर्च होते हैं तो ऑब्वियसली सबकी नज़रें होती हैं कि आखिर इतना पैसा मैनेजमेंट ने किसी प्लेयर पे खर्च किया है तो ज़रूर कुछ देखा होगा, स्पेशल चीज़ें देखी होंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो कप्तान ने बताया कि आप नेट्स में कुछ भी करो, नेट्स में बड़े छक्के लगा लो, नेट्स में आप बहुत सारी पारियां से खेल लो, और जो अर्जुन बता रहे थे वो नेट्स की ही बात थी कि कहीं ना कहीं कि नेट्स पे आप ये करके दिखाओ। लेकिन जब आप मैच में जाते हो उसके बाद प्रेशर सिचुएशन, और जिस सिचुएशन में आज मैच था 24 गेंदे 54 रन, वहां से मैच को निकालना,
तो वो एक स्पेशल टैलेंट है। मतलब आप नेट्स में तो ठीक है, आप कई बार प्रेशर नहीं होता है, आपको पता है कि ठीक है बॉलर है, आप ज़्यादा बॉलें खेल रहे हो तो छक्के लगा देते हो। लेकिन एक और बात है कि उन्होंने ये भी बोला कि हर दिशा में छक्के लगाए थे। तो मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को भरोसा तो था, लेकिन ये देखना चाहते थे सबके सब कि मुकुल चौधरी क्या करने वाले हैं। हाँ, तो अर्जुन ने वही छक्के जब क्योंकि बॉलिंग करा रहे थे तो हर जगह हर तरफ छक्के मारे मुकुल ने। और मैच में फिर वो दिखा ना, पहला छक्का हेलीकॉप्टर शॉट मारा, उसके बाद टेनिस शॉट मारा सामने। तो मतलब वो होता है। और आपने मैच प्रैक्टिस और वैसी बात करी, तो मैच प्रैक्टिस में अब यही है ना कि आपके सामने कोई बॉलर नहीं खेल रहा है, कोई टेलेंडर नहीं खेल रहा है जिसको आपको ये सोचना है कि नहीं यार मैं सिंगल नहीं ले सकता हूँ, फिर मैं हर ओवर की हर 5वीं बॉल पे सिंगल लूँगा। तो वहाँ पे आप बंधे होते हो और उसका प्रेशर ये होता है कि अब स्ट्राइक रोटेट करने का ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। आपको पता ही नहीं कि सामने वाला विकेट कब गिर जाएगा। तो उसका एक अतिरिक्त प्रेशर ये है ना कि फिर आपको सिर्फ बाउंड्री पर भरोसा करना है। और बाउंड्री पर भरोसा तभी करोगे आप जब आप अपनी स्किल को बैक करोगे कि नहीं भाई मेरे स्लॉट में बॉल आएगी, यहाँ बॉल गिरी तो मैं इसको ऐसे शॉट लगा दूंगा या यहाँ शॉट खेल सकता हूँ। तो वो दिखाता है कि रेंज ऑफ शॉट्स हैं, क्योंकि सामने बॉलर जो बॉलिंग करा रहा है वो एक बॉल नहीं फेंकेगा, एक टप्पे बॉल नहीं कराएगा, वो भी चेंज करेगा। अब वो जो सामने छक्का मारा था उन्होंने टेनिस शॉट, वो बना के ही मारा, वो एकदम ऑफ के बाहर निकल के सामने खेला, मतलब ऑलमोस्ट वाइड बॉल थी वो। तो वो दिखाता है कि मुकुल चौधरी में कितना टैलेंट है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो टैलेंट आगे इम्प्रूव ही होगा। अगर वो, और इस सीज़न तो अभी तो ये पहली ही पारी थी, यू नेवर नो कि और मतलब 2-4 पारियाँ और ऐसी देखने को मिल जाएँ, भले वो करंट सिचुएशन में ना हो, और बड़ी पारियाँ देखने को मिल जाएँ एलएसजी के लिए खेलते हुए। तो ये है, लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं फंसा हुआ मैच कहीं भी हो निकाल के ला सकता हूँ और अकेले दम पर ला सकता हूँ। ये बिल्कुल। और इससे पहले जैसे मैंने कई बार बात भी की हम लोगों ने कि रिंकू सिंह जिस तरीके से एक बार हीरो बने थे, उसका कारण ये था कि जिस मैच को उन्होंने जिताया था वो मैच लगभग केकेआर के हाथ से निकल चुका था। 5 छक्के लगा कर लगातार उस तरह की पारी खेली थी। ये उस तरह की पारी नहीं थी, ये बिल्कुल अलग पारी थी जहाँ पे आपको टेलेंडर को भी खिलाना है, आपको पता है कि उसको किस बॉल पे देना है स्ट्राइक, पूरा कैलकुलेट करना है और उसके बाद जाकर के आपको मैच भी फिनिश करना है और टीम को एक विनिंग एंड पे लेके जाना है। क्योंकि जब आपके पास सिर्फ 5 बॉल हो और 30 रन हो तो सिर्फ आपको छक्का ही मारना है, ये ऑप्शन नहीं होता है और वो करना बहुत असंभव है। और रिंकू सिंह ने वो कारनामा करके इतिहास रच दिया था। लेकिन जो आज मुकुल चौधरी ने किया है वो दिखाता है कि इनमें वो टैलेंट है कि ये नीचे जा कर के भी अपने प्लेयर्स के साथ कोई भी मैच को फिनिश कर सकते हो। जो फिनिशर की बात होती है, जैसे फिनिश किया करते थे महेंद्र सिंह धोनी, जिस तरह की फिनिशेस आप कभी रविंद्र जडेजा से देखते हो, तो उस तरह की फिनिश की जब भी कोई उस तरह की पारी खेलता है तो ऑब्वियसली सबका ध्यान उस ओर जाएगा ही। और मुकुल चौधरी ने आज सबका ध्यान खींच लिया है। और सबसे कमाल की बात यह कि अर्जुन तेंदुलकर ने उनको लेकर के एक प्रेडिक्शन किया था कि वो बहुत इस सीज़न आपको चमकने वाले हैं और वो चमकने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। तो मुकुल चौधरी की इस पारी को लेकर के, अर्जुन तेंदुलकर के इस प्रेडिक्शन को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और खास करके मुकुल चौधरी आने वाले मैचेस में क्या करते हैं वो सबकी नज़रें उस पर बनी रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। मेरा साथ दिया प्रशांत ने, मैं सुकांत। देखते रहिए एलिमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। धन्यवाद।